सनसनी। कोई भी शहर हो, कोई भी घर हो, गुनाह की हराहट बन जाती है सनसनी। फिर लुट जाता है दिन का चैन और खो जाती है रातों की नींद। देखते हैं गुनाह की काली दुनिया की सबसे बड़ी सनसनी। बाल देखकर उड़ाया मजाक, हेयर स्टाइल पर किया कमेंट, विरोध करने पर बेरहमी से पीटा, और अब उसकी मौत से सन्न है दिल्ली। बेरहम दिल्ली। कहते हैं दिल्ली दिल वालों की है, लेकिन नीडो तान्या नाम के इस लड़के की मौत ने दिल्ली का ऐसा बिगड़ैल और बेरहम चेहरा सामने ला दिया है कि सुनकर आप भी सन्न रह जाएंगे। आरोप है कि दिल्ली के लाजपत नगर इलाके में कुछ लोगों ने नीडो तान्या के हेयर स्टाइल को लेकर मजाक उड़ाया था। उसके बालों को देखकर सरेआम खिल्ली उड़ाई। इतना ही नहीं, बाल को लेकर शुरू हुआ बवाल इतना बढ़ गया कि कुछ लोगों ने नीडो की बेरहमी से पिटाई कर दी। आरोप है कि पिटाई से नीडो को इतनी गहरी चोट लगी कि वो 24 घंटे भी जिंदा नहीं रह पाया। रात में जब वो बिस्तर पर सोने के लिए गया तो फिर उठ नहीं पाया। वो खामोशी से मौत की नींद सो गया। लेकिन जब 19 साल के नीडो तान्या की मौत का खुलासा हुआ तो लोग सन्न रह गए, क्योंकि उसकी मौत की कहानी में छिपा है दिल्ली का वो खौफनाक चेहरा जिसने सबको हिला कर रख दिया है। अरुणाचल प्रदेश के एक विधायक के बेटे नीडो तान्या की मौत कैसे और किन हालातों में हुई, इस तहकीकात से पहले हम आपको सुनाते हैं 29 जनवरी का वो वाकया जब नीडो दिल्ली के लाजपत नगर इलाके में अपने एक दोस्त से मिलने के लिए आया था। नीडो के करीबी और चश्मदीदों के मुताबिक 29 जनवरी की दोपहर नीडो अपने किसी दोस्त को ढूंढते हुए लाजपत नगर पहुंचा था। दोस्त के बताए पते पर पहुंचने के लिए नीडो राहगीरों से पूछताछ भी करता आ रहा था और इसी दौरान वो पहुंचा लाजपत नगर की इस दुकान पर। राजस्थान पनीर भंडार नाम की इस दुकान पर नीडो ये सोचकर पहुंचा था कि दुकानदार उसे दोस्त के पते पर पहुंचने का रास्ता बता देगा, लेकिन यहां हुआ कुछ और। आरोप है कि दुकान पर बैठा शख्स नीडो को पता बताने के बजाय उसके हेयर स्टाइल की हंसी उड़ाने लगा, उसके बालों पर टीका टिप्पणी करने लगा। नीडो को यह बात नागवार गुजरी और वो दुकान पर बैठे लोगों से उलझ पड़ा। जिस तरह से विटनेस ने बताया है कि 4 जने वो लाजपत नगर में कुछ एड्रेस को ढूंढ रहे थे, तो उस समय कुछ मिठाई की दुकान की अंदर से कुछ लोगों ने जो विक्टिम है उसके हेयर कलर जो ब्लॉन्ड में थे, येलो कलर थे, तो उन्होंने उस पर मजाक उड़ाया। जब मजाक उड़ाया तो विक्टिम ने उन्होंने पूछा कि क्यों मजाक उड़ाया, तो इस बीच में आर्गुमेंट हुआ और बीच में वो भाई ने एक ग्लास फोड़ दिया जो स्वीट शॉप के। तो इसके कारण तो लोग भाग गए और अंदर से 6-7 लोग फिर बाहर आए, 3 लोगों को पकड़े और उनको ठीक से खूब से पिटाई कर दी। जो आपस में बात कर रहे थे कि एड्रेस पूछने आया तो वो बोल रहा था कि मेरे को देख के हंसने लग गया और बाद में जो लड़ाई हुई थोड़ी चोट लगी थी। चोट किसको लगी थी? उस लड़के को लगी थी? अच्छा, दोनों आपस में लड़े थे। जिसकी डेथ हुई है वो हंस रहा था, वो लड़के जो उनसे दुकानदार थे वो हंस रहे थे। उसने कहा आप क्यों हंस रहे हो? तो इसी बात पे चक्कर हुआ तो उसने ईंट उठा के उनका शीशा तोड़ दिया। उसने शीशा तोड़ दिया, फिर आपस में दोनों की लड़ाई हो गई। तो मेरे कजन ने वो गिलास फोड़ दी दुकान की, तो जैसे गिलास फोड़ते वो दुकान के कुछ लोग आए, 4-5 बंदे आए। उनके बाद उनको मारने लगे, पीटने लगे पूरी तरह से, लाठी से पीटा, पंच में मारा, पकड़ के रखे। आरोप है कि लाजपत नगर की इस दुकान पर बैठे लोगों से झड़प के दौरान दुकान का शीशा टूट गया। इसके बाद पास में ही मौजूद एक बीट कांस्टेबल को बुलाया गया और 100 नंबर पर पुलिस को कॉल भी किया गया। नीडो के दोस्त और करीबी लोगों के मुताबिक पुलिस ने मामले को सुलटाने के लिए नीडो से दुकानदार को 10,000 रुपए भी दिलवाए और फिर उसे इसी जगह पर छोड़ दिया। आरोप है कि इसके बाद दुकान पर मौजूद लोग एक बार फिर नीडो पर टूट पड़े और उसे जमकर पीटा। पुलिस आए, पुलिस ने कंप्रोमाइज किया केस को और फाइन 10,000 लगभग दिए
भाइयों ने। तो उसके बाद जो विक्टिम को उन्होंने पुलिस थाना पे लेके गया था, तो वहाँ पे फिर उन्होंने गार्जियन के साथ छोड़ दिया था, लेकिन वो विक्टिम ने गार्जियन के साथ जाने के बजाय उन्होंने वापस दोस्तों के साथ गया, तो उसको वही रास्ता पकड़ना पड़ा जहाँ पे लड़ाई हुई थी। तो इस बीच फिर शॉपकीपर ने उनको पकड़ लिया, फिर दोबारा पिटाई हुआ, तो ये 2 बार पिटाई हुआ। थाना पे उन्होंने 10,000 फाइन भी दी और आफ्टर केस वाज सेटल पुलिस ने उनको फिर सेम जगह सेम स्पॉट पे छोड़ दी। जब वहाँ छोड़ दे तो उन लड़कों जो मारा था मेरे कजिन को, लोग फिर दोबारा मारा उसको। उनका आपस में कॉम्प्रोमाइज हुआ है, उसमें जो है 7,000 रुपया दूसरी पार्टी को इसने दिया था, क्योंकि कोई जो दुकान का काउंटर था वो टूटा था। नीडो के करीबी और उसके दोस्तों के मुताबिक पिटाई से जख्मी नीडो जब दिल्ली के सफदरजंग इलाके में अपने कमरे पर लौटा तो उसने पेन किलर लिया ताकि दर्द से आराम मिल सके। उसने रात में अपने कमरे में मौजूद लोगों से बात भी की और उसके बाद नीडो सोने के लिए चला गया। लेकिन ये उसकी जिंदगी की आखिरी रात थी। सुबह हुई तो वो अचेत पड़ा था। 30 जनवरी को नीडो को एम्स ले जाया गया, लेकिन इससे पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। उसका ये दोस्त ने जैसा कि बताया कि सफदरजंग में कहीं कोई मेडिकल स्टोर में जाके उसने एक टिटनेस का इंजेक्शन भी लिया और जाके अपने घर में सफदरजंग में रहता है, वहां गए, उनके मित्र दोस्त भी थे, तो वहां जो है वो कॉफी वगैरह भी पिया है। और जैसा कि उसके दोस्त लोग बता रहे हैं कि वो रात में मतलब सोया है, एक बार जगा भी है और फिर एकदम से देखा है कि सुबह सुबह जो है वो शायद सोया रह गया। तो उसके दोस्त लोगों को शंका हुई, तो फिर जब एम्स में वो लोग ले गए तो उन्होंने डिक्लेयर डेथ कर दिया उसको। अरुणाचल प्रदेश के कांग्रेसी विधायक नीडो पवित्रा के बेटे नीडो तान्या की मौत की खबर जब उसके दोस्तों और परिवार वालों तक पहुंची तो वो सन्न रह गए। मौत की कहानी सुनकर हर कोई सकते में था। उनका आरोप है कि नीडो की मौत उन्हीं लोगों की पिटाई से हुई है जिन्होंने उसके हेयर स्टाइल का मजाक उड़ाया था। तो मैं ये मानता हूँ कि इसकी डेथ की वजह उस मारपीट के कारण ही हुआ। वैसे एक्सटर्नल तो मैंने देखा है, जैसे डेड बॉडी को जिस तरह से गले में निशान है और चेहरे फूला हुआ है, तो मैं मानता हूँ कि इंटरनल इंजरी या हेमोरेज के कारण वो मरा हुआ। किस चीज़ से मारा था? कोई हथियार भी बताया कि जो मिलता है उसी से मारे, जैसे कि आयरन रोड्स थे, स्टिक्स थे, उन्होंने वहीं से मारे। नीडो की मौत के मामले ने जब तूल पकड़ा तो दिल्ली पुलिस पर भी सवाल उठने लगे। छानबीन में जुटी पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। नीडो की लाश का पोस्टमार्टम भी हो चुका है, लेकिन पुलिस अब तक इस नतीजे पर नहीं पहुंची है कि नीडो की मौत पिटाई की चोट की वजह से हुई है या फिर मौत की वजह कोई और है। फिलहाल दिल्ली पुलिस तो यही मान रही है कि आपसी झगड़े की वजह से नीडो के साथ मारपीट हुई। देखिए, जो तफ्तीश अभी तक हुई है उसके बेसिस पे हम ये कह सकते हैं ये हेड क्राइम नहीं है। दोनों में झगड़ा हुआ है, झगड़े के अंदर में जो है के बाद में जो है इनका जो इसमें चोट अगर कोई आई है तो झगड़े में आई है, पर अभी फिलहाल इसलिए अच्छे से नहीं बताया जा सकता क्योंकि पोस्टमार्टम हुआ है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी हमारे पास आई नहीं है। जो सस्पेक्ट है उसकी इंटरोगेशन हो रही है। हालांकि इनके परिवार और उनके दोस्तों का आरोप है कि उस झगड़े की वजह से ही नीडो तानियन की मौत हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट की शुरुआती जांच में पता चला है कि नीडो तानियन के शरीर पे बहुत ज्यादा चोट के निशान नहीं थे। तो वहीं विसरा में कुछ जरूर चेंजेस हैं जिसके लिए पुलिस ने सैंपल भेज दिए हैं। अब रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आखिरकार नीडो तानियन की मौत के पीछे की असल वजह क्या है। नीडो की मौत को दिल्ली सरकार ने संजीदगी से लिया है और केस की जांच मजिस्ट्रेट से कराने के आदेश दिए हैं। वो बहुत गलत हुआ और हम कड़े से कड़े शब्दों में उसकी निंदा करते हैं। दिस इज रॉन्ग एंड दिल्ली के अंदर चारों तरफ से देश के लोग आते हैं और दिल्ली देश की राजधानी है, सबकी जगह है। तो हमें सब लोगों को यहाँ पे म्यूचुअली कोएग्जिस्ट करने की ज़रूरत है। हम इसके कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और अभी हम लोगों ने इसकी इंक्वायरी के लिए भी फाइल भेजी है। नीडो की मौत कैसे हुई ये तो पूरी जांच के बाद ही सामने आ पाएगा, लेकिन मौत से पहले नीडो के साथ किन लोगों ने बेरहमी की, वो कौन है जिन्होंने सरेआम नीडो के हेयर स्टाइल, उसके अंदाज की खिल्ली उड़ाई और विरोध करने पर उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। पुलिस इसकी तहकीकात में लगी है। वहीं इस मामले ने
दिल वालों की दिल्ली कहे जाने वाले शहर के बेरुखे और बदमिजाज चेहरे को सामने ला दिया है। सनसनी के लिए दिल्ली से रविकांत, जावेद मंसूरी, अभय पराशर और अंकित गुप्ता की रिपोर्ट। दिल्ली में सबसे बड़ी लूट की कहानी का रहस्य गहराता जा रहा है। जैसे जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है, कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आ रही हैं। और अब करोड़ों की लूट के बाद हुआ है एक ऐसा खुलासा जिसने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। दिल्ली की सबसे बड़ी लूट, पुलिस की सबसे बड़ी तहकीकात। अब होगा मास्टरमाइंड के नाम का खुलासा। दिल्ली में हुई करोड़ों की लूट की गुत्थी जल्द सुलझने वाली है। सूत्रों की माने तो दिल्ली पुलिस ने जो मेन इस पूरी साजिश के जो आरोपी हैं उनकी पहचान कर ली है। मंगलवार के दिन राजधानी दिल्ली के लाजपत नगर में हुई करोड़ों की लूट के मामले में दिल्ली पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगने वाली है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मुख्य आरोपी की पहचान कर ली गई है। वो 35 साल का है और दिल्ली के मदनगीर इलाके में रहता है और अब उसे हर जगह ढूंढा जा रहा है। दिल्ली में हुई करोड़ों की लूट की गुत्थी जल्द सुलझने वाली है। सूत्रों की माने तो दिल्ली पुलिस ने जो मेन इस पूरी साजिश के जो आरोपी हैं उनकी पहचान कर ली है। अब लगातार उनकी तलाश की जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि जो दो मेन इस पूरे जो रॉबरी हुई है उसके जो मास्टरमाइंड है उन्हें पुलिस पहचान चुकी है। पुलिस की माने तो मदनगीर में ये फिलहाल दोनों के दोनों शख्स रह रहे थे। अब इन लोगों की पुलिस लगातार तलाश कर रही है। वहीं सूत्रों की माने तो जिस वक्त इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था, जो आरोपी हैं उन्होंने पहले से पूरे इलाके की रेकी कर रखी थी। इसी वजह से उन्होंने वो रास्ते चुने जहां जहां पर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए थे। सूत्रों को यह भी बोलना है, पुलिस के सूत्रों का, कि जब इन लोगों ने होंडा सिटी कार को सेवानगर के पास छोड़ दिया था, उसके बाद इन लोगों ने एक ग्रे कलर की गाड़ी इस्तेमाल की और जिसके अंदर इन्होंने अलग अलग बैगों में उस सारे के सारे जो करोड़ों की जो रुपए थे उन्हें वहां पर शिफ्ट किया। उसके बाद ये लोग फरार हो गए। पुलिस की टीम लगातार हरियाणा में, काफी सारी टीम जो है हरियाणा में छापेमारी कर रही हैं और पुलिस का दावा है कि तमाम जो इस केस के आरोपी हैं उन्हें पहचान लिया गया है। अब जल्द इस पूरी रॉबरी की किसने अंजाम दिया ये खुलासा हो सकता है आज देर रात या कल का दिन बड़ा अहम है पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का। दिल्ली में हुई लूट की सबसे बड़ी वारदात को सुलझाने के लिए दिल्ली पुलिस की 24 टीम लगातार तहकीकात में जुटी हैं। पुलिस हर संदिग्ध से पूछताछ कर रही है, लेकिन इसके बाद भी अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि लूट की रकम आखिर कितनी है। ऐसे में लूट की इस पूरी कहानी का सच क्या है, इसका खुलासा तो अब तभी होगा जब पुलिस की गिरफ्त में होगा करोड़ों की लूट का मास्टरमाइंड। हालांकि तहकीकात के दौरान लूट के पीड़ित और पूर्व बुकी राजेश कालरा ने दिल्ली पुलिस के सामने स्वीकार किया है कि एफआईआर में दर्ज लूट की तकरीबन 8.5 करोड़ की रकम में पूरा पैसा उसका था। राजेश कालरा वही शख्स है जो हैंसी क्रोने मैच फिक्सिंग केस में साल 2000 में जेल जा चुका है। पहले यह कहा जा रहा था कि लूटे गए कैश का बड़ा हिस्सा राजेश कालरा के बिजनेस पार्टनर राहुल आहूजा का है। ऐसे में अब दिल्ली पुलिस राजेश कालरा से यह जानने की कोशिश कर रही है कि उसके पास ये करोड़ों रुपए आए कहां से। पुलिस राहुल आहूजा से भी पूछताछ कर रही है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि दोनों अब तक पैसों के बारे में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए हैं। अब पुलिस लगातार तलाश कर रही है और जो राजेश कालरा और उसके साथ राहुल आहूजा जो है, इन सब लोगों से भी पूछताछ करके जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार इतना पैसा कहां से आया, क्योंकि ये लोग लगातार पुलिस को बरगला रहे हैं, अलग अलग बयान दे रहे हैं। तो वहीं जो नए एम्प्लॉइज हैं उनसे भी पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। दिल्ली में हुई करोड़ों की लूट की गुत्थी अब जल्द सुलझने वाली है। पुलिस सूत्रों की माने तो जांच के बाद उसके हाथ जो जानकारी लगी है उससे दिल्ली में हुई सबसे बड़ी लूट की कहानी के साथ ही कई चौंकाने वाले तथ्यों का भी खुलासा होगा। अब हर किसी को इंतजार है पुलिस के खुलासे का। सनसनी के लिए दिल्ली से अभय पराशर की रिपोर्ट।
सनसनी में आज बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी